ममता की मूरत। गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में सुजाता अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। सुजाता का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी ममता में एक असीम शक्ति थी। उसके पति मोहन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब आरव सिर्फ 4 साल का था। मोहन के जाने के बाद सुजाता ने खुद को पूरी तरह अपने बेटे के भविष्य को संवारने में झोंक दिया। सुजाता हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और पास के खेतों में मजदूरी के लिए चली जाती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलता और आरव की पढ़ाई का इंतजाम होता, लेकिन गरीबी का साया हमेशा उनके साथ रहता। आरव अब 10 साल का हो गया था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने ताकि गरीबों का इलाज कर सके। सुजाता ने भी आरव के सपने को अपना सपना बना लिया। हालांकि उसे पता था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो उनके पास नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने बेटे के सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। एक दिन आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में डॉक्टर बन पाऊंगा? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेहनत कर बेटा, बाकी सब भगवान और तेरी माँ पर छोड़ दे। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद आरव को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन वहां के स्कूल की फीस और रहने का खर्चा सुजाता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसने गांव के सरपंच रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने कहा, तू अपनी मेहनत और लगन से हमें हमेशा प्रभावित करती है। हम गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे ताकि आरव की पढ़ाई शुरू हो सके। गांव वालों की मदद से आरव को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। सुजाता ने खेतों में काम के साथ साथ गांव के पास की फैक्ट्री में भी मजदूरी शुरू कर दी ताकि बेटे के खर्चे पूरे हो सकें। वो खुद भूखी रहती, लेकिन आरव को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। शहर में पढ़ाई के दौरान आरव को कई बार पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा। उसने अपनी माँ को फोन कर कहा, माँ, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। सुजाता ने तुरंत अपने गहने बेच दिए और पैसे आरव को भेज दिए। वो जानती थी कि ये गहने उसकी आखिरी जमा पूंजी थे, लेकिन उसके लिए बेटे का सपना ही सबसे बड़ा खजाना था। आरव ने भी अपनी माँ की मेहनत को समझा और पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई में टॉप किया और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस सुनकर सुजाता की आंखें भर आईं। सुजाता ने कॉलेज की फीस के लिए हर दरवाजा खटखटाया। उसने सरकारी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और बाकी पैसे जुटाने के लिए दिन रात काम किया। एक दिन जब वो खेतों में काम कर रही थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो कुपोषण का शिकार हो गई है। आरव ने जब ये सुना तो वो रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़े। लेकिन सुजाता ने उसे डांटते हुए कहा, तू ऐसा सोचना भी मत। मेरी सेहत से ज्यादा जरूरी तेरा सपना है। आरव ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत और उसकी माँ के आशीर्वाद ने उसे हमेशा प्रेरित किया। आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। जब उसने पहला वेतन पाया तो उसने अपनी माँ को नए कपड़े और गहने खरीद कर दिए। सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे तो बस तुझे इस काबिल बनते देखना था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आरव ने फैसला किया कि वो गांव लौटकर गरीबों के लिए एक अस्पताल खोलेगा। उसने अपनी माँ की मदद से एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। आज सुजाता का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई को झेल सकती है। उसकी ममता और त्याग ने आरव को एक मिसाल बना दिया। अंत में सुजाता ने जो सपना देखा था वो न केवल पूरा हुआ, बल्कि उसने पूरे गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बना दिया। ममता की इस मूरत ने यह सिखा दिया कि सच्चा त्याग और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।